नमस्कार दोस्तों, मैं मदन लाल शर्मा ब्रेकफास्ट प्लान बेनकाब जो न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम आज आपके सामने एक सनसनीखेज आपराधिक घटना का विस्तृत विवरण पेश कर रहे हैं, जिसमें हत्यारे ने 6 चाकू तोड़ दिए महिला को मारते मारते, लेकिन उसका दिल नहीं पसीजा। उसने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। अपनी गर्लफ्रेंड को 6 चाकुओं से गोदने वाले सनकी बॉडी बिल्डर की कहानी हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। वो पिछले 5 सालों से उसके साथ रिलेशनशिप में थी। दोनों बॉडी बिल्डिंग करते थे और जिम में ही एक दूसरे से मुलाकात हुई थी, लेकिन पिछले कुछ समय से दोनों का रिश्ता ठीक नहीं चल रहा था। ऐसे में उसकी ज़िंदगी में एक दूसरा शख्स आता है। वो अपने बॉयफ्रेंड को साफ शब्दों में बताती है कि अब वो उससे प्यार नहीं करती। उसके दिल में किसी और के लिए भावनाएं पैदा हो गई है। वो इस रिश्ते को अब ख़त्म करना चाहती है। ये बात सुनते ही उसका बॉयफ्रेंड भाव भड़क जाता है और कहता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो अपना फैसला ले चुकी थी। दोनों के बीच उस रात काफ़ी बहस होती है। इसके बाद दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वह अपने दोस्तों को भी फ़ोन करके इस झगड़े के बारे में बता देती है। उसे डर था कि कहीं उसका बॉयफ्रेंड गुस्से में कुछ गलत ना कर दे। अगले दिन 30 मई 2023 को सुबह करीब 7:30 का वक्त रहा होगा। घर के अंदर से चीखने की आवाज़ें आती है। दूसरे कमरे में सो रही महिला को 10 साल की बेटी नींद से उठती है तो तुरंत आवाज़ की तरफ भागती है। आवाज़ उसकी माँ के बेडरूम की तरफ से आ रही थी। जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है, उसकी भी चीख निकल जाती है। सामने लहूलुहान हालत में उसकी माँ पड़ी थी और उसका बॉयफ्रेंड उसे चाकू से गोद रहा था। चाकू टूट जाता है तो उसका बॉयफ्रेंड उसे घसीट कर रसोई में ले जाता है और दूसरे चाकू से वार करता है। दूसरा चाकू भी टूटता है तो वो तीसरा चाकू उठा लेता है और इस तरह वो 6 चाकुओं से उस महिला के ऊपर वार करता है। अपनी माँ को बचाने के लिए उसकी बेटी बीच में आती है, लेकिन हत्यारे का दिल नहीं पसीजता। हमले में मासूम बेटी भी घायल हो जाती है। वो तब तक वार करता है जब तक महिला की सांसें नहीं रुक जाती। इसी बीच महिला की बेटी भागकर और पुलिस को फ़ोन करती है। भागकर जाती है, पुलिस को फ़ोन करती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, हत्यारे को हिरासत में ले लेती है। क्या है ये मामला? इस कहानी को पढ़कर अगर आपको लग रहा है कि ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये घटना ऑस्ट्रेलिया की है, जहां स्वेन लिंडमैन नाम के बॉडी बिल्डर ने चाकुओं से गोद कर अपनी गर्लफ्रेंड मोनिका लेजानसक की हत्या कर दी। शुक्रवार को विक्टोरिया सुप्रीम कोर्ट में लिंडेमैन की सज़ा सुनाई हुई। इस दौरान लिंडेमैन कोर्ट में ही फूट फूट कर रोने लगा। इस पर सुनवाई कर रहे जज ने उसे फटकार लगाते हुए कहा कि मगरमच्छ के आंसू बहाने बंद करो। इस बात का दिखावा मत करो कि तुम्हें अपने किए पर पछतावा है। बच्ची ने 2 बार छीना हत्यारे के हाथ से चाकू। लिंडेमैन कोर्ट में अब अपना गुनाह कबूल कर चुका है। कोर्ट में सरकारी वकील ने बताया कि हत्या करते वक्त इस कदर हैवान बन चुका था कि उसने एक 10 साल की मासूम बच्ची की भी नहीं सुनी। जब वो मोनिका पर हमला कर रहा था तो उस बच्ची ने लिंडेमैन के हाथ से 2 बार चाकू छीना, लेकिन फिर भी वो नहीं रुका। वार करते हुए 2 चाकू टूट गए। उसके बाद उसका वहशीपन जारी रहा। उसने हत्या के लिए 6 चाकू इस्तेमाल किए। बेडरूम में से लेकर किचन तक खून फैल गया, लेकिन उसके हत्यारे हाथ नहीं रुके। मोनिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चाकुओं के 7 घाव और कटने के 10 जख्म मिले। गर्लफ्रेंड को ही ठहराया हमले का जिम्मेदार। हमले में कुछ चोटें लिंडेमैन को भी आई। पुलिस मौके पर पहुंची तो वो घर के पीछे नग्न हालत में मिला। उसने सीने और पेट पर गहरे घाव थे। पुलिस ने जब उसका खून रोकने की कोशिश की तो उसने कहा कि वो बचना नहीं चाहता, उसे मर जाने दिया जाए। उसके बाद करीब 1 सप्ताह तक वो हॉस्पिटल में रहा। जेल में जब उसके माँ बाप उससे मिलने आए तो उसने इस घटना के लिए अपनी गर्लफ्रेंड मोनिका को ही जिम्मेदार ठहराया। उसने कहा कि मोनिका को किसी दूसरे शख्स के साथ कुछ भी शुरू नहीं करना चाहिए था। मेरे गुस्से की आग में उसने ही घी डालने का काम किया।
उसने कहा कि मोनिका ने उसका सब कुछ बर्बाद कर दिया है। तो दोस्तों, दूसरी न्यूज़ आपके सामने पेश है। नेपाल के नए नोट में भारतीय इलाके भारत को दिखाया गया। भारत सख्त हुआ तो नेपाली विदेश मंत्री ने चुप्पी तोड़ी और फैसला बना रहस्य। जी हाँ, भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। नेपाल सरकार ने अपने 100 रुपये के नए नोट में विवादित नक्शे को छापने का फैसला किया, जिसमें भारतीय इलाकों कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाल का इलाका दिखाया गया है। इस विवादित नक्शे को चीन के इशारे पर नाचने वाले केपी ओली ने नेपाली संसद से पारित कराया था। नेपाल सरकार के इस ताज़ा फैसले से भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सख्त रुख अपनाया है। भारतीय चाणक्य के बयान के बाद नेपाल के विदेश मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ ने कहा कि नेपाल सीमा विवाद को राजनयिक माध्यम से सुलझाने के पक्ष में है और भारत के साथ बैठकर बातचीत करना चाहता है। कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा भारत के इलाके हैं और नेपाल इस पर अपना दावा करता है। नारायण काजी श्रेष्ठ ने संसदीय कमेटी के सामने सोमवार को नेपाल सरकार के विवादित नक्शे के साथ 100 रुपये के नोट छापने के फैसले पर कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा, हम भारत के साथ सीमा विवाद को सुलझाना चाहते हैं। हम इसे राजनीतिक तरीके से सुलझाना चाहते हैं और बैठ कर बातचीत करना चाहते हैं। हम इसके लिए कदम उठा रहे हैं। भारत ने नेपाल के नए नक्शे का शुरू से ही कड़ा विरोध किया। ताज़ा घटनाक्रम पर भारतीय विदेश मंत्री ने शनिवार को कहा कि नेपाल के ताज़ा कदम से हालात और ज़मीनी वास्तविकता नहीं बदलने जा रही है। नेपाल में नया नोट लाने का फैसला बना रहस्य। जयशंकर ने कहा, हमारी स्थिति साफ है। नेपाल के साथ हमारी सीमा विवाद को लेकर बातचीत चल रही है। इन सब के बीच नेपाल ने एक तरफा तरीके से अपनी तरफ कुछ कदम उठाए हैं। नेपाल ने ओली के प्रधानमंत्री रहने के दौरान साल 2020 में ये विवादित नक्शा जारी किया था। इसमें भारतीय इलाकों को अपना दिखाया गया था, जिसे भारत ने उसी समय खारिज कर दिया था। भारत ने कहा था कि ये एक तरफा कदम ऐतिहासिक तथ्यों या सबूतों पर आधारित है। भारत इसे स्वीकार नहीं करता। वहीं नेपाल के वित्त और विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि उन्हें इसका अंदाज़ा ही नहीं है कि कौन विवादित नक्शे के साथ 100 रुपये के नोट जारी करने का आइडिया कैबिनेट में लेकर आया था। 100 रुपये के नए नोट में नेपाल ने शामिल किए भारत के कई हिस्से। नेपाली विदेश और वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि इस फैसले से पहले पर्याप्त चर्चा और विचार विमर्श नहीं हुआ है। भारत को केवल यही परेशान कर रहा है, जबकि हम केवल 100 रुपये के पुराने नोट की जगह पर नया नोट ला रहे हैं। इसका समय महत्वपूर्ण है। ये कदम तब उठाया गया जब भारत में चुनाव हो रहे हैं और हम कह रहे हैं कि इसे बातचीत के जरिए सुलझाएंगे। वहीं नेपाल विदेश मंत्री ने आंखें दिखाते हुए कहा कि नेपाल को कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा पर संप्रभु अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा, हमें संप्रभु अधिकारों और क्षेत्रीय अखंडता का लाभ उठाना चाहिए। ये सभी जानते हैं कि भारत और नेपाल के बीच कालापानी के इलाके को लेकर सीमा विवाद है। तो जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट कीजिए, अपने सुझाव हमें दीजिए जिससे इसमें हम सुधार ला सकें। इसको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और आप भी चैनल से जुड़। जय हिंद, जय भारत।